आसन पर सहजता से बैठ जाएं। दोनों पैर आगे फैला लें, 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथों का पीछे टेक लगा लें। 1-2 लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को समान कर लें। मनोज भैया जी से हम निवेदन करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम की 3 आवृत्ति करवाते हुए कुछ प्रेरक बातें, कुछ ज्ञानवर्धक बातें अपने आशीर्वचन स्वरूप आप सबको के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते हुए। आप अमित हैं क्या? अब हम लोग सामान्य आसन में बैठ जाएं। सुखासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें आपकी सुविधा हो। और अभी हम लोग प्राणायाम करेंगे। हमारे सर ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि सांस का अनुशासन अगर सध जाता है तो हमारे विचार भी अनुशासित हो जाते हैं, हमारा थॉट प्रोसेसिंग अच्छा हो जाता है। सांसें हमारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो हमारे विचार भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो आइए प्राणायाम में आज हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बाएं हाथ को ऐसे ज्ञान मुद्रा पर रख लीजिए घुटने पर, और दाहिने हाथ से आप प्राण मुद्रा बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं प्राण मुद्रा। अब इसमें देखिए कि एक अंगूठा बाहर निकला हुआ है और 2 छोटी उंगली, रिंग फिंगर, और जो हमारा सबसे छोटा उंगली होता है, क्या बोलते हैं उसको? कनिष्ठिका, स्मॉल फिंगर, ये दोनों एक साथ रहेगा। और जब दाईं नासिका को बंद करना होगा तो हम अंगूठे से करेंगे, और जब बाईं नासिका को बंद करना होगा तो हम लोग तर्जनी और ये जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका, उसका हेल्प लेंगे। ठीक है, पहले एक बार लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को नीचे छोड़ दें, मतलब सांसों को बाहर निकाल दें। पश्चात ये क्रिया प्रारंभ करें। प्रारंभ में दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, बाईं नासिका से धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से लंबी और गहरी सांस भरेंगे। पूरा पेट फूलना चाहिए। लंबी गहरी सांस लें, कुछ देर सांस को रोक के रखें, कम से कम लेने का 50% टाइम तक, आधे समय तक। अब दोनों छोटी उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से उसी लय में धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। सांसों को छोड़ते हुए भी उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, और सांसों को भरते हुए भी उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। भरने को हम लोग पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक, रोकने को कुंभक। 3 आवृत्ति कम से कम करें। बाईं से लेना है, रोकना है, दाईं से छोड़ना है, पुनः दाईं से लेना है, रोकना है, बाईं से छोड़ना है। ये एक साइकिल पूरा हुआ अनुलोम विलोम का। दाईं नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठा से बंद करेंगे, और बाईं नासिका को जब बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो दाएं हाथ की दोनों छोटी उंगलियों से करेंगे। ठीक है, आवृत्ति पूरी करके सामान्य स्थिति में आ जाए। आवृत्ति पूरी करके सामान्य स्थिति में आ जाए, और 1 मिनट इसके विज्ञान को हम लोग समझने का प्रयास करें। हमारी 3 प्रमुख शरीरें हैं। एक का नाम है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो हमारा ये दिखता है। एक का नाम है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, और एक है कारण शरीर, कॉजल बॉडी।
अगर इसके प्रतीक के रूप में देखें तो फिजिकल बॉडी तो आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं। सूक्ष्म को हम लोग उसका प्रतिनिधित्व मन के द्वारा कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का प्रतिनिधि। और कारण शरीर का तत्व हम लोग भावना को कह सकते हैं। यानी एक हो गया हृदय, एक हो गया माइंड और एक हो गया बॉडी। तो गुरुदेव ने कहा है कि हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो तीनों लेवल पे होनी चाहिए, स्थूल लेवल पर भी, सूक्ष्म लेवल पर भी, कारण लेवल पर भी। स्थूल लेवल पर तो हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म लेवल पर हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे चारों तरफ, मन में ये विचार कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ दिव्य प्राण का, समष्टिगत प्राण तत्व का एक अनंत भंडार चारों तरफ फैला हुआ है। सांसों के माध्यम से हम उसको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। और कुंभक के दरमियान ये भावना करें कि हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो भी विकार हैं, कषाय कल्मश है, उसको वो साफ कर रहा है, उसको वो धो रहा है, उसका शमन कर रहा है। और सांस छोड़ते वक्त हम लोग ये भावना करें कि वे सारे टॉक्सिन्स, वे सारे विकार, विजाती तत्व हमारे भीतर से बाहर निकल रहे हैं। वायु कुंभक में ये भावना करें कि वे तत्व फिर से हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए, ये संकल्प करें। ये तो हो गया सूक्ष्म लेवल पे। और कारण लेवल पे हम लोग ये भावना करें कि बाहर जो चेतन तत्व है, चेतना का समुद्र है। पहले तो हमने प्राण तत्व की भावना की, अब हम लोग चेतन तत्व की भावना करेंगे कि बाहर से वो चेतन तत्व, परमात्मा तत्व, वो अमृत तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर रहा और वो हमारे अंदर के विकारों को धो रहा है और फिर उसको निष्कासित कर रहा है। तो जब हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों लेवल पर इस क्रिया को करेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ होगा। और इसके साथ अगर हम कुछ मुद्राएं भी करते हैं, जैसे अभी हमने ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा की, तो लाभ थोड़ा बढ़ जाता है। अगर इसके साथ हम लोग बंद का इस्तेमाल करें, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बंद लगाया जाता है, तो उसका लाभ और बढ़ जाता है, आदि आदि। तो आइए मनोज भैया से निवेदन करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग को सूत्र के तरीके से संक्षेप में रखने का प्रयास करेंगे। हेलो हेलो।